भर में बारिशों के बाद मुख्तलिफ अमराज फैल गए हैं। पेट और सांस के मरीजों की अस्पताल आमद में इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा सूरत खराब दिखाई देती है। सूबाई महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सांस की बीमारियों के 857 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उनके मुताबिक मजमूई तौर पर मलेरिया के केसेस की तादाद 176 तक पहुंच गई है। आंखों के इन्फेक्शंस में भी इजाफा हुआ। 161 मरीज सामने। का मुझे वजह नहीं समझ आई कि सांस की बीमारी ये बिल्कुल हम पूछते हैं। डॉक्टर फैसल महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसकी क्या वजह? डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं आपको शो पर। कैसे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, ये बाकी चीजें तो समझ में आ रही हैं, सुना भी है हमने। ये सांस की बीमारियां बढ़ गई हैं, ये इसका क्या कनेक्शन है बारिशों से, सैलाब से, पानी से? जी बिल्कुल, तो होता ये है कि जब बारिश होती है, सैलाब आते हैं, तो जो एक तो मिट्टी नम होती है, मगर उसके साथ साथ जो दरख्त पौधे वगैरह वो थोड़ा सा उसमें फफूंद आना शुरू होती है, मोल्ड जिसको कहते हैं। उसके जो स्पोर्स होते हैं, उसके जो बीज एक तरह से होते हैं जो हवा में होते हैं, उससे लोगों को एलर्जी और सांस के मसले, दमा वगैरह ट्रिगर हो सकता है। और ये भी मुझे बताएं कि अब वैसे तो हम ये सुनते हैं कि बारिशों के बाद ये जो अमराज हैं, इन्फेक्शन, जो डिजीज है वो खत्म होती है, लेकिन क्या वेदर चेंज भी इसमें शामिल है? क्योंकि देखें ना, अगस्त से हम निकल गए, अब मौसम भी तब्दील हो रहा है। नहीं जी, तो बारिशों से ख़त्म नहीं होते, बारिशों से दूसरी बीमारियां बनती हैं। तो शुरू के दिनों में जब बारिश हो रही होती तो चूँकि पानी खड़ा होता है, तो आलूदा पानी का इजाफा होता है, जिससे पेट खराब, डायरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड ये फैलते हैं। मगर जैसे जैसे एक हफ्ता 2 हफ्ते गुजरते हैं और मच्छरों में इजाफा होता है, तो फिर डेंगू, मलेरिया और वो हम देखते हैं। बल्कि अब हम डेंगू में भी इजाफा देख रहे हैं, और नज़ला खांसी भी बढ़ता है, क्योंकि लोग फिर करीब करीब रहते हैं, बारिश होती है, लोग ज़्यादा अंदर रहते हैं, बाहर नहीं जा पाते। तो आप किस एज ग्रुप में ज्यादा देख रहे हैं मलेरिया, डेंगू, ये मिसाइल? तो ये सारे एज ग्रुप्स में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कोई खास एक एज ग्रुप है जिसमें हम कम देख रहे हैं, मगर सारे एज ग्रुप के अंदर ये केसेस आ रहे हैं। और मसला ये है कि ये ट्रेडिशनली यही सीजन होता है जब हमारा डेंगू और मलेरिया पड़ता है। तो और सर सिम्टम्स भी इसके डॉक्टर साहब क्या होंगे? मलेरिया और डेंगू खासतौर पे इनके क्या सिम्टम्स होंगे? तो यूजली इसके सिम्टम्स वही बुखार, मलेरिया का बुखार अमूमन बहुत तेज़ होता है, सर्दी के साथ होता है, मगर आता जाता रहता है। डेंगू का बुखार यूजली मुस्तकिल होता है, और अमूमन 5 दिन बाद उसको बुखार अपना जोर तोड़ता है, जिसके बाद प्लेटलेट में कमी और पानी की कमी होती है। और जैसे पंजाब में हम देख रहे हैं कई कई देहात ज़ेरे आब आ गए, तो यानी इसका मतलब है कि एक अलग ये टास्क अभी इंतजामिया के लिए होने वाला है पंजाब में, क्योंकि डेंगू तो पंजाब में बहुत ज़्यादा वैसे ही। जी न सिर्फ पंजाब में, मगर सिंध और बाकी जगहों पे भी, क्योंकि ये वाकई हमारा डेंगू सीजन अभी शुरू हो चुका था। अब इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दूसरी लहर आएगी हमारी। अच्छा, तो अब ये जो डेंगू की फॉर्म है, अब ये कितनी लीथल है? कि पहले आपको याद है कुछ साल पहले, अबाउट 10 years ago, जो लाहौर में हमने कितनी डेथ्स देखी थी, इतना सीवियर डेंगू था जिससे लोग बचते नहीं थे। तो अब हमारे पास क्या बेहतर मेडिकेशन फैसिलिटीज है जी, के लोग जो है वो रिकवर कर जाते हैं आसानी से? देखिए, डेंगू का ये है कि ज़्यादातर केसेस जो है वो रिकवर हो जाते हैं। ज़्यादातर केस में सिर्फ बुखार होता है जो कि बेहतर हो जाता है। मगर अगर सिर्फ 1% 2% को सीवियर या बहुत शदीद इन्फेक्शन हो और आपके लाखों में केसेस आ रहे हैं, तो 1 से 2% बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, जिस वजह से लगता है कि बहुत ही सीवियर डेंगू आ रहा है। तो वही हमको देखना है कि डेंगू कितने केस आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा केस आएंगे तो इसका मतलब है कि शदीद वाले डेंगू भी ऑब्वियसली ओवरऑल हमारे बढ़ जाएंगे। जी, और मेडिकल कैंप्स वगैरह भी ज़ाहिर लगे हुए हैं उन इलाकों में जो ज़्यादा मुतासर हुए हैं, तो वहाँ पर आप क्या रिकमेंड करेंगे? यानी वहाँ नेट्स वगैरह, टेंट्स ऐसे प्रोवाइड किए जाए लोगों को जो खुले आसमान तले हैं, जिनके घर भी तबाह हो गए? बिल्कुल जी, सो नेट्स काम करते हैं, खासतौर मलेरिया के अंदर काम करते हैं। ये ख़ास नेट्स होते हैं जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड या मच्छर को मारने वाली दवाई उसमें होती है। क्योंकि याद रखें कि अगर आपने नॉर्मल जारी रखी है और मच्छर अंदर घुस गया आपके जाली के अंदर, तो वो रात भर आपको काटता रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि वो जो क्रीम्स होते हैं या लोशंस होते हैं जो मच्छरों से बचाते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं रात को सोने से पहले, ताकि मच्छर आपको काटे ना। सर, ये स्किन के भी प्रॉब्लम्स बहुत इस वक्त हो रहे हैं, रैशेज हैं, दाने हैं, उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? एक तो ये कि एहतियात क्या करें, और उसके बाद अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो कब हॉस्पिटल जाना चाहिए? तो देखिए, स्किन के बाकी बहुत सारे मसले आते हैं। एक तो उसकी वजह ये होती है कि जब पानी खड़ा होता है, अगर आलूदा पानी में आप चल के जा रहे हो, तो ठोकर लग सकती, चोट लग सकती है, जिससे इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन वैसी थोड़ी सेंसिटिव होती है, गीले रहते हैं, तो फिर उसमें एक्जिमा या दूसरे मसले होते हैं। तो 2 चीज़ें करनी है। एक तो अगर आपको लगे कि आपको कोई ज़ख्म बन गया जिसके अंदर पस या पीप या सुर्खी या लालपन हो रहा है,
तो उसके लिए फ़ौरन आप डॉक्टर से रुजू करें। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी पुरानी कोई स्किन का मसला जो कि बहुत ही बढ़ गया तो फिर आप डॉक्टर से रुजू करें। और ये आंखों के इन्फेक्शन में जो इजाफा हुआ उसके भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 161 के करीब मरीज आए केपीके में, उसकी क्या वजह है? वजूहत सिंपल यही वजह है कि लोग करीब करीब रह रहे हैं। ये जो बीमारियां होती हैं ये हाथों से फैलती हैं। आपने आंख मला कि किसी और चीज़ को छुआ और किसी ने उसको छुआ पे अपने आंख पे हाथ लगाए, तो और उसकी वजह सिंपली ये है कि बिकॉज जब बारिश होती है लोग करीब करीब रहते हैं और ये वाले इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको बचाने के लिए बस यही है कि अपने हाथ साफ रखें और कोशिश करें। ये बहुत मुश्किल होता है अगर आप देखें कि आप हाथों से आंखों को टच ना करें। जी। और मेडिकल एड कितना जरूरी है? मैं बार बार उन्हीं इलाकों की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो मुतासर है। हम तो खैर घर में रह रहे हैं और एहतियाती तदाबीर भी कर सकते हैं, तो वहाँ मेडिकल एड कितना जरूरी है? अगर ये इन्फेक्शन आपको हैं, आंखों का है या फिर पेट का अमराज हैं, तो अगर मेडिकेशन ना हो तो फिर तो ये सूरत हाल खराब और हो ये सकती फर्स्ट है। एड किट एक होनी बहुत जरूरी है सबके पास, सबके घरों में। जी बिल्कुल। और जो फर्स्ट एड किट के अंदर आपको बहुत सब हज़ारों चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको ऐसी चीज़ रखनी जिससे आपकी अगर पानी की कमी हो तो वो बेहतर हो, जैसे ORS हो गया। अगर मुमकिन हो, ये हमेशा मुमकिन नहीं होता, मगर पानी को साफ़ करने के जो टैबलेट्स होते हैं वो रख लें, मगर ऑब्वियसली इसकी अवेलेबिलिटी वो मिलना मुश्किल होता है। और फिर इसी तरह से जो एंटीबायोटिक क्रीम होते हैं, अगर कहीं चोट लग गई, पट्टी वगैरह हो गया, तो ये सिंपल चीज़ें रख लें अपने फर्स्ट एड किट के अंदर। आपको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। ये वो चीज़ें जो कि अगर एकदम से चोट लगे, एकदम से पेट ख़राब हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया।